नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों का मेल है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। पीएम मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस चुनाव में लोगों को समझ आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के संविधान पर हमला किया। We believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बहाने भी आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर एक विचारधारा का कब्जा है जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कुलपति आरएसएस के जरिए नियुक्त हो रहे हैं और आगे उन्होंने कहा कि आरएसएस का इतिहास और भविष्य बहुत सीमित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के पीएम मोदी और आरएसएस और देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत की तारीफ करने के बजाय भारत के बाहर जाकर भारत को ही गाली दे रहे हैं, चीन की तारीफ कर रहे हैं। लगता है कि वो चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं, तभी वो बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की। जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना। ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। इन पर तो ऐसे लोगों को, अगर कानून भारत में नहीं होता, अगर मोदी जी संविधान की रक्षा नहीं करते, तो ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए, जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे। भारत अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के दिमाग में सत्ता का बुखार चढ़ गया है, इसलिए भारत से घृणा रखने वाले देशों की तारीफ करते हैं। राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, विदेश में जाकर भारत को बदनाम करना। चाइना से पैसा आता है, राजीव फाउंडेशन में पैसा आता है, 1 करोड़ 35 लाख रुपए पहले आया है। पाकिस्तान टेलीविजन के वो हीरो हैं, इसलिए राष्ट्रीय विरोधी जो देश बातें वो करते हैं और जो हमारे से देश घृणा करते हैं, उनकी मित्रता निभाने का काम करते हैं। साफ साफ जाहिर है, बढ़ता हुआ विकास, 5वीं अर्थव्यवस्था, 3री अर्थव्यवस्था और जाता हुआ देश, रोजगार उन्मुख देश पूरे विश्व को दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी जी के मन में जो जहर घुसा हुआ है, जो सत्ता से बाहर रहे हैं, वो बुखार उनके दिमाग को चढ़ गया है। इस कारण से उनको देश का विकास नहीं दिखता।
उधर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, वो बहुत शिक्षित हैं और किसी भी विषय पर गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल का विजन बीजेपी से बिल्कुल अलग है, जो करोड़ों रुपए प्रचार में खर्च करती है। And Mr. Gandhi, Rahul Gandhi's agenda is to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. एक बड़ी खबर जौनपुर से है। मंगेश यादव के घर पहुंचे अजय राय। मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। अजय राय ने सुल्तानपुर एनकाउंटर में मारा गया था मंगेश यादव। सुल्तानपुर डकैती केस में मंगेश यादव आरोपी था, उसका एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं का उसके घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सुल्तानपुर मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। निश्चित तौर से ये पूरी ये अत्याचार अन्याय किया गया है। ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार अपनी केवल जो मनमानी कर रही है, गुंडागर्दी हो रही है, जंगल राज कायम है, पुलिस मनमानी कर रही है, अपराधी मनमानी कर रहे हैं और सीधा साधा सज्जन आदमी पिसा जा रहा है। अकेला बेटा था, उसको ले जाके भी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी मार। महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखेंगे और उसमें माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी न्याय की जांच कराने की मांग करेंगे कि ये जो अपने विरोधी हैं इनको लगता है कि ये मेरे साथ नहीं आएंगे, किसी भी वर्ग के जात के हों, उनकी हत्या करा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। और सुल्तानपुर एनकाउंटर पर मायावती का बयान आया है। बीजेपी एसपी पर मायावती का हमला, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है दोनों ही पार्टियां। एसपी सरकार का गुंडाराज जनता भूली नहीं है। मायावती ने यह भी कहा एसपी सरकार में माफिया दिन दहाड़े लूट और मारपीट किया करते थे। इन तमाम बातों का जिक्र मायावती ने किया है। सीधे तौर पर बीजेपी और एसपी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जाति के नाम पर दोनों ही पार्टियां राजनीति कर रही हैं। एसपी सरकार का गुंडाराज जनता अभी भूली नहीं है। एसपी सरकार में माफिया दिन दहाड़े लूट और मारपीट किया करते थे। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जो भी इस पूरे मामले में सच्चाई होगी जांच के बाद निकलकर सामने आएगी। संजय निषाद की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जब जनता से जो वादा किया था माफिया मुक्त, भय मुक्त, जितना भी इसमें शामिल रहेंगे अपराधी, जितने भी रहेंगे उन्हें कम से कम उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जाति देखकर एनकाउंटर के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस तरह की चीजें नहीं करती है, पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सुल्तानपुर में करोड़ों की डकैती करने वाला अपराधी मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन सियासत जाति पर हो रही है। पहले अखिलेश यादव ने मंगेश के एनकाउंटर पर सवाल उठाए तो अब अखिलेश यादव को राहुल गांधी का भी साथ मिल गया है।
ये नहीं होना चाहिए। जिस अपराधी मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिस करोड़ों की डकैती का 7 दिन के अंदर भांडाफोड़ कर दिया, अब उस अपराध में भी विपक्ष को जाति के नाम वोट बैंक दिख रहा है। पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर अखिलेश और शिवपाल ने सवाल खड़े किए, तो अब राहुल गांधी ने जाति की सियासत में अपराधी के सिर अपना हाथ रख दिया। उन्होंने लिखा, बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। राहुल गांधी ने न सिर्फ डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए, बल्कि उन्होंने अपराधी के अधिकार की भी वकालत कर दी, जिसके खिलाफ खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और डकैत मंगेश के नाम जाति की सियासत करने वालों को आईना दिखा दिया। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर तनाव है, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव है। ऐसे में एक तरफ अपराध में जाति की राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को घेरा जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार में अब तक जो भी एनकाउंटर हुए उसमें सिर्फ अपराधी मारा गया, जिसका ना जाति है ना धर्म, सिर्फ उसकी आपराधिक कर्म ही ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मंगेश यादव के एनकाउंटर पर धर्मेंद्र यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में जाति विशेष का ही एनकाउंटर हो रहा है, जिस पर मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पलटवार करते हुए कहा कि अपराधी को फूलों की माला तो नहीं पहना सकते ना। बहुत बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी इनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजिज आ चुके हैं सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से किसी भी घटना को जाति रंग देने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्ता संभाली है, लगातार अपराधियों में कानून की दहशत हुई है, जनता को कानून का राज मिला है। हाँ, अब कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली जनता पे हमला करेगा, किसी अधिकारी पे हमला करेगा, आम जन को मारने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसको फूल थोड़ा ही पहनाएगी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर वार किया है, कहा है कि उनकी बातें देश विरोधी हैं। कानपुर रेल मामले पर भी गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। मैं कांग्रेस पर आरोप लगाता हूं, इसमें कांग्रेस का ही हाथ है, गिरिराज सिंह ने यह आरोप भी लगाया है। मैंने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के समय भी कहा था, ये संजोग नहीं है, ये संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। ये प्रयोग है रेल जिहाद के ऊपर, क्योंकि इस बार जो कालिंदी एक्सप्रेस, इसमें तो रेल के ड्राइवर को धन्यवाद देना चाहिए, उसने हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो सिलेंडर रखा,
बगल में बारूद रखा, बगल में पेट्रोल रखा, माचिस रखा। ये रेल जिहाद है, टूल किट है। मैं आरोप लगाता हूं इस टूल किट का मास्टरमाइंड कांग्रेस समर्थक ही कांग्रेस ही है, क्योंकि इतने समय हो गया न अभी तक कांग्रेस की जुबान खुली है राहुल गांधी की। भारत के विरोध में तो खुल जाता, लेकिन इस टूल किट पर उनकी जुबान नहीं खुली। न अखिलेश यादव की खुली, न किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुली है। तो गिरिराज सिंह का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस समर्थित लोगों का हाथ इसके पीछे हो सकता है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि वो देश विरोधी बातें करते हैं। कानपुर रेल मामले पर गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान, बड़ा आरोप। मैं कांग्रेस पर आरोप लगाता हूं, इसमें कांग्रेस का ही हाथ है, ये कहना है गिरिराज सिंह का। पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और इन्हीं सबके बीच सियासत भी हो रही है। गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वहां पर पूरी साजिश रची गई थी, ये एक प्रकार का रेल जिहाद है और इसके पीछे कांग्रेस समर्थित लोगों का हाथ हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगा रहा हूं। तो कानपुर में ट्रेन वाली साजिश से जुड़ी ये बड़ी खबर आई है और इन्हीं सबके बीच गिरिराज सिंह का बड़ा बयान भी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, उस पर आरोप लगाया। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आई है। 10 से 12 लोगों से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा 2 हिस्ट्री शूटर्स को भी हिरासत में लिया गया है। 10 से 12 लोगों से पूछताछ जारी है। जमात या बाहर के कुछ लोग भी जांच के दायरे में हैं। मिठाई के जिस डिब्बे में पेट्रोल और बारूद मिला था, वो उस डिब्बे को भी जांच रही है टीम। माचिस जहां से मिली है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस मौके से सबूत जुटाए हैं। देर रात मौके का एटीएस ने मुआयना किया और कुछ सबूत भी जुटाए हैं। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बची है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर मिली है। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया और ट्रेन डिरेल करने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। सीएम योगी ने आज लखनऊ में पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का उद्घाटन किया। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने खेलकूद को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि देश ने पैरा ओलंपिक में खिलाड़ियों के जज्बे को देखा है। अब हर तबके के लोग आयोजन से जुड़ रहे हैं। स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेल कूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर एक मौलाना की अपील का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना इस बिल के खिलाफ जनता को जेपीसी को अपनी राय देने के लिए कह रहा है। साथ ही वायरल वीडियो में वो लोगों को इस बिल के खिलाफ भड़काते हुए दिखाई दे रहा है। मौलाना इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो उनकी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, वक्फ की सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। हालांकि न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024
जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से, सबसे गुजारिश। और इसी बीच एक बड़ी खबर बदायूं से है। मदरसे के टीचर पर आरोप लगा है, एलएलबी की छात्रा से रेप का आरोप लगा है। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। 3 साल से यौन शोषण कर रहा था। एसएसपी ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपी जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का पदाधिकारी भी है। बड़ी खबर बदायूं से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसे के टीचर पर रेप का आरोप लगा है।